बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स और हमारे जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, जो हमारा चैनल बाकायदगी से देख रहे हैं, उनकी रहनुमाई के लिए आज की हम वीडियो में हम आपको बताते चलें कि ऐसे वो तमाम अफराद जिनका आपस में किसी भी सेल परचेज़ का, कोई ज़मीन का या दीगर कोई आपस में एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें जो सेलर है या परचेज़र है, दोनों में से कोई भी अगर उस एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन की वायलेशन करता है, उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करने में लेतो लाल से काम लेता है, उसको टाइमली परफॉर्म नहीं करता। मिसाल के तौर पे अगर आपने किसी को बयाना किया हुआ है किसी प्लॉट का, लेकिन जब वक्त मुकर्ररा आता है तो वो शख्स आपको बकिया जो कागज़ात हैं ज़मीन के वो प्रोवाइड नहीं करता, या आपने उसको पेमेंट दे दी है तो आप उसको आके ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा, तो उस सूरत में आपके पास क्या रेमेडी है, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। व्यूअर्स, आर्टिकल 113 है लिमिटेशन एक्ट का। ये हमें बताता है कि जो वो तमाम अफराद जो आपस में कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो उनके पास कितना अरसा है कि उसके बाद वो कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आर्टिकल 113 जो लिमिटेशन एक्ट का वो हमें बताता है कि ऐसे वो तमाम अफराद जो आपस में एग्रीमेंट करते हैं और जब ड्यू डेट आ जाती है तो उसमें से अगर कोई भी पार्टी आपस में मुआहदे को परफॉर्म नहीं करती, तो वो स्पेसिफ़िक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है सूट सिविल कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। ये सूट जो होगा सीनियर सिविल जज की कोर्ट में फ़ाइल किया जाएगा, जहाँ से सीनियर सिविल जज साहब की ये मर्ज़ी है वो उसको अपने पास हेयरिंग के लिए रख लें या आगे किसी सिविल जज साहब को इसको फर्दर ट्रांसफ़र कर दें फॉर हेयरिंग के लिए। अब आजकल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स अलग बनी हुई हैं, ट्रायल कोर्ट्स अलग हैं, तो जो भी केस जो आगे ट्रांसफ़र किया जाता है रेगुलर हेयरिंग के लिए, उसमें 2 जजेस जो हैं वो मुकर्रर किए जाते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट होती है, जो इब्तदाई तौर पर जो केस है उसका सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर तो फिर फर्दर ट्रायल के लिए ट्रायल जज को उस फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट है वो ट्रायल नहीं करती, और जो बाद में वो सारी प्रोसीडिंग मुकम्मल करके जो ट्रायल जज है उसको आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो व्यूअर्स, अब आजकल जो वैसे कानून में तो ये पहले से मौजूद था, लेकिन इस पर सख्ती से अमल दरामद नहीं होता था। अब इसमें ये किया जा रहा है कि जो ऐसे तमाम अफराद जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आते हैं और उनका ये उसमें जवाज़ होता है, दावे में ये अपना उन्होंने प्ली ली होती है कि उन्होंने बयाना दिया है, लेकिन अब जो डिफेंडेंट है वो प्लॉट ट्रांसफ़र करने में हिचकिचा रहा है या बहानेबाजी कर रहा है या मज़ीद कोई उज़र है, तो कोर्ट अब उसको बाउंड करती है कि बकिया जो रकम है वो कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाई जाए। तो ये सिर्फ उन डमी जो सूट्स हैं, जो डमी दवाजात थे, उनकी हौसला शिकनी के लिए ये किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को तंग करने के लिए भी, आपस में ज़िदबाजी से किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ऐसे झूठे दवाजात करते थे, जिससे ये कि कोर्ट का भी ना सिर्फ टाइम ज़ाया होता था, बल्कि जो पार्टीज़ थी उनकी प्रेस्टीज में, उसके ऑनर में भी खासा फ़र्क पड़ता था। तो अब व्यूअर्स, अगर तो टाइम लिमिटेशन एग्रीमेंट में दी हुई है, तो टाइम इज़ अ रियल एसेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, उसके मुताबिक तो फिर आप जो है उस डेट के बाद आप कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एग्रीमेंट जिसमें टाइम लिमिटेशन ना दी गई हो, ओपन कॉन्ट्रैक्ट हो और उसमें कोई टाइम स्पेसिफिकली मेंशन ना किया गया हो, तो जिस डेट से जो डिफेंडेंट है वो मुद्दई को जो उसमें उसको नोटिस जारी करेगा, या आप इसको जब सूट फाइल करते हैं तो आप ये कह लें कि जो प्लेंटिफ है उसने डिफेंडेंट को नोटिस सर्व किया होगा, उस डेट से वो लिमिटेशन स्टार्ट तस्वर हो जाएगी। तो ये लिमिटेशन जो आर्टिकल 113 लिमिटेशन एक्ट के तहत 3 साल तक है। 3 साल के दौरान आप किसी भी वक्त ये केस जो है वो सिविल कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बेहतर ये भी है कि आप इसमें लीगल नोटिस सर्व करें अदर पार्टी को। हो सकता है आपको लिटिगेशन में जाने की ज़रूरत ना पड़े, और आपका जो आपके कौंसल हैं जो उसमें आपको लीगल नोटिस सर्व करेंगे अदर पार्टी को, आपको उस लीगल नोटिस पर ही आपके जो मामलात हैं आपस में सेटल हो जाएं और दोनों पार्टियां एक तवील लिटिगेशन से बच जाएंगी, जिसमें ना सिर्फ आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, बल्कि कोर्ट का टाइम भी बचेगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि लीगल नोटिस के वाले ऑप्शन पर जाएं। अगर लीगल नोटिस वाले ऑप्शन पे आपका मसला हल नहीं होता, तो फिर आप जो है अदालत दीवानी का जो दावा है वो
جو دروازہ ہے وہ کھٹکھٹائیں گے تاکہ آپ کی داد رسی ہو۔ اس میں سب سے میں آپ کو ایک یہ بھی اس میں بتاتا چلوں کہ جب آپ آپس میں ایگریمنٹ کریں تو کوشش کریں کہ جو بیانی کی رقم ہے وہ تھرو بینک انسٹرومنٹ جو ہے ادر پارٹی کو پے کریں۔ آپ تھرو کراس چیک پیمنٹ کریں یا پے آرڈر کے ذریعے کریں، اور باقاعدہ ایگریمنٹ سائن کریں۔ اورل ایگریمنٹ آپ بالکل نہیں کریں، اور کیش میں بھی لین دین بالکل نہیں کریں، تاکہ آپ کے جو بھی آپ کی ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ کی ریکارڈ کے مطابق ہو، اور جب آپ کی ڈیو ڈیٹ آ جائے، جب آپ نے پیمنٹ کرنی ہو ادر پارٹی کو، تو اس ڈیٹ میں آپ کا بینک بیلنس اتنا ہونا چاہیے جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کے پاس پیمنٹ موجود تھی، آپ دوسری پارٹی کو پیمنٹ دینے پر تیار تھے، لیکن دوسری پارٹی کی وجہ سے آپ کی یہ ڈیل جو ہے وہ میچور نہیں ہوئی، یا اس میں ڈیلے ہوئی ہے، یا آپ اس ڈیٹ کا پے آرڈر بینک سے تیار کروائیں اس پارٹی کے نام پر، تاکہ آپ کی بونافائیڈی اس میں ثابت ہو سکے۔ امید ہے آپ کو یہ اس میں سمجھ آیا ہوگا۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی ایمبیگوٹی یا کوئی مزید سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں تو آپ ہمارے چینل کے اس کومنٹ سیکشن میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارا جو فیس بک پیج ہے شیخ آصف آفیشیل کے نام سے، آپ وہاں بھی ہم سے جو اس میں سوال کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ویڈیوز وہاں بھی اپلوڈ کر رہے ہیں۔ آپ فیس بک کے پلیٹ فارم سے بھی آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جو لیٹسٹ ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کے متعلق بھی آپ باخبر رہ سکتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہوتی رہے اور ہم اس میں مزید جو بہتری ہے اس میں لا سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔